दोस्तों मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों रेलवे की इस अपार वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। कुल वैकेंसी है दोस्तों 1 लाख प्लस है, ठीक है। और इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो पिछले बार के मुकाबले भी बहुत कम है, ठीक। तो आप अपनी तैयारी को कैसे इतना मजबूत कर सकते हैं कि इस बार जो है हमें सरकारी नौकरी, हमें रेलवे में नौकरी लेने से कोई रोक ना सके, उसी पे मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके मतलब कहना चाहिए कि जो आपको सक्सेस दिलाने में, आपको एग्जाम इजीली पास कराने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम इसे चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जो हमारा ग्रुप डी है वो कुल 2 फेजेस में इसका एग्जाम होना है, ठीक है। पहला है आपका CBT 1 और दूसरा है आपका फिजिकल। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कई बार लोग CBT 1 मतलब रिटन क्लियर करने के बाद भी ग्रुप डी में वो पोस्ट पद नहीं ले पाते हैं। उसका कारण क्या है वो हम जानेंगे। कहीं ना कहीं वो फिजिकल में जाके भी अटक जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पेपर तो आराम से निकल जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है ग्रुप डी में, रेलवे में, जब हम फिजिकल में पहुंचते हैं, फिजिकल में पता चला हम दौड़ ही नहीं पाए, या तो हम वेट नहीं उठा पाते हैं या दौड़ नहीं पाते हैं। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पर क्या होता है, हमारा फिजिकल अच्छा है, रिटन नहीं निकला। तो हमें ये ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसे हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है इस बार, ठीक है। देखिए CBT 1 में हमारे पास जो मेन चीजें हैं दोस्तों वो है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का है और उसे किस तरह से एनालाइज करना है। आइए सबसे पहले मैं मैथ्स से इसकी शुरुआत करता हूं, गणित से। दोस्तों हम रेलवे में देखते हैं कि गणित और रीजनिंग एक बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है, ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो रेलवे ग्रुप डी में लगभग 25 नंबर का जो है आपका वो गणित है। कितने नंबर का है? लगभग ये 25 नंबर का है आपका दोस्तों। ये टोटल 25 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गणित में आपसे बोलूं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो गणित भी एक क्या है, विशाल अपने आप में है, लेकिन उसके चैप्टर्स सीमित है। जैसे आप अगर नंबर सिस्टम बनाते हैं तो आपको यहां से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उन टॉपिक से जिनको आपको कवर करना है। दूसरा आपको LCM एंड SCF से एक टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क से मिलेगा, समय कार्य से, ठीक। इस तरह से आपको SI CI से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। और अभी के जो रेलवे NTPC और ग्रुप डी के ट्रेंड्स है दोस्तों, इसमें ना माध्यिका का जो एक क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड का, वो जरूर पूछ रहा है। सिंपल रहता है बट आपको वो क्वेश्चन को ध्यान रखना है। यहां से आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मीन मीडियन मोड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एवरेज के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, एवरेज से, ठीक है। एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, अनुपात समानुपात, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो रेलवे में आपके 25 में से लगभग 10 से 12 नंबर तो आप इजीली यहां से गेन कर सकते हैं, सिर्फ इन चैप्टर्स की बदौलत। और इनमें भी क्या है, आप ऐसे क्वेश्चंस को चूज कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और सब देखिए, किसी भी एग्जाम को पास आउट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है कि हम उनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को पूरा पढ़ जाए एक बार। अगर आप प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस को बना डालते हैं तो भरोसा रखिए कि आप इस एग्जाम को बहुत इजीली पास कर लेंगे। बहुत टफ नहीं है इसको क्रैक करना। अब मैथ हो गया दोस्तों आपका 25 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो होता है दोस्तों ये आपका कुल 30 मार्क्स का है और यही सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए रीजनिंग में हमें आता बहुत कुछ है, हम इसमें 30 में 30 बना के चले आते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अधिक गलतियां रीजनिंग में होती हैं। क्योंकि गणित में हमको डर लगता है तो वो क्वेश्चन को हम छूते ही नहीं है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पर रीजनिंग में क्या है यार, ये ब्लड रिलेशन का था आ रहा था मामा लगा दिए चाचा, आ रहा था उसमें उत्तर दिशा में जा रहा था लगा दिए पश्चिम दिशा। तो आपको इन चीजों को इतना अच्छा कर लेना है दोस्तों, रीजनिंग को आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि 30 में आपका कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट बन जाए। अब इसमें भी देखिए क्या होता है, हमें ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन हमें अच्छे से आता है, कोडिंग डिकोडिंग हमें अच्छे से आती है। हमें वर्क किस पे करना है दोस्तों, तो आज की डेट में आपको वर्क करना है इन सवालों पे, जैसे कथन निष्कर्ष, ठीक है। कथन दे दिया, उसके निष्कर्ष हो गए, ठीक। उसके बाद आपका कथन पूर्व धारणा, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है। उसके बाद आपका सिलोलिज्म हो गया दोस्तों, ठीक है। सिलोलिज्म हो गया, ठीक।
तो ये सिलोजिज्म, कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ बकरी जो है वो गधे हैं, सभी के सभी जानवर पालतू हैं, सभी पालतू गधे हैं, इस टाइप से आपको कुछ भी कथन दे देता है दोस्तों सिलोजिज्म में, और उससे बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सत्य है या असत्य है, या तो एक या तो दो। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको अब आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना, यही आपके लगभग 8 से 10 तो सिर्फ यही भरे रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका कैलेंडर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचता है इसमें, कथन निष्कर्ष हो गया, कैलेंडर हो गया, टाइम वर्क हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, अधिक ध्यान आपको इन टॉपिक्स में देना है जो आज की डेट में अधिक पूछ रहा है, ठीक। तो रीजनिंग ही आपका क्या है, सबसे ज्यादा स्कोरेबल है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है दोस्तों कि क्या होता है, कई बार जैसे पेपर स्टार्ट हुआ, आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं 90 मिनट में, ठीक है। सपोज करिए 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, हम अपना 60 से 65 मिनट हम सिर्फ रीजनिंग में लगा देते, अरे बन रहा है ABCDEF, अरे उतना करने से अच्छा है हम ABCD से A से लेकर Z तक उसकी नंबरिंग याद कर ले, कोडिंग याद कर ले। जितना फास्ट आप रीजनिंग एग्जाम में बनाएंगे, ये 30 मिनट में 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको आपको कोशिश करनी है 20 मिनट में जितना बनना है बना लीजिए, जो नहीं बन रहा है छोड़ते जाइए। ये होता है एग्जाम क्रैक करने का आपका तरीका। मैथ्स क्लियर हो गया आपका, मैथ्स में जो बने पहले उसको बनाइए, जो नहीं बनता है उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे जब एग्जाम का जब डेट आएगा उस पर मैं एक और आपको वीडियो बनाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। फिलहाल अभी हम सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं। अभी फिलहाल आपको अपने लास्ट समय में अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, कैसे आपको अच्छे से अच्छा करना है, ठीक है। तो रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आपको क्या करने हैं, बिल्कुल कवर करने हैं, और टोटल आप कुछ नया मत पढ़िए, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है आप उसको उठा के पढ़ लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं साइंस की। दोस्तों साइंस जो है ये कुल 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। क्या क्या है आपका, एक है आपका फिजिक्स, एक है आपका केमिस्ट्री और एक है आपका बायोलॉजी। इन तीनों से मिलाकर के टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं 25 मार्क्स के। ये भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। अब देखिए पहले क्या होता था दोस्तों, साइंस है पूरा लूसेंट से पढ़ लिए, लूसेंट को रट लिए तो हमारा क्या था, लूसेंट को रट लिए तो हमारा साइंस बन जाएगा। पर अब क्या हो रहा है, आज की डेट में लूसेंट सफिशिएंट नहीं है। मैं नहीं कहता हूं लूसेंट खराब बुक है, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई बुक खराब और कोई बुक अच्छी नहीं है, सारी अच्छी हैं। पर क्या होता है, अब जो रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे जो आरआरबीज हैं आपके, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, काफी टफ रहते हैं, वो इतना घुमा देता है कि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। इसके लिए भी बेस्ट तरीका है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठाइए, नया कुछ मत पड़े, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर आप 1000-2000 क्वेश्चन को लगा डालिए पूरे के पूरे। अब क्या हो रहा है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है, वेग से आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा है, त्वरण से आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है, आपको ताप से आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा है, आपको सेल्सियस में दिया रहेगा, केल्विन में निकालने बोल देगा, ठीक है, निम्न ताप उच्च ताप से कुछ न्यूमेरिकल आपको बना के दे देगा। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री हो गया। बायोलॉजी से दोस्तों आज की डेट में बायोलॉजी से क्या प्रश्न पूछता है, पत्ता, पौधा, डिजीज, बीमारी, ये सारी चीजों से आपको क्वेश्चन उठा रहा है। तो अब हम पुराने वे में ना पढ़ के हमको अपना पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। इस वजह से आप क्या है, मान के चलिए अगर 8 क्वेश्चन भी तीनों से आते हैं तो 8 × 24 तो 25 मार्क्स यहां से आपका ये कवर हो जाएगा। लगभग 8-9 क्वेश्चन फिजिक्स, 6-7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 6-7 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी। इस तरह से आपका ये साइंस का पोर्शन। किसी सेट में क्या होता है, आपको फिजिक्स से कम पूछेगा, बायो से अधिक पूछेगा। आपको एनटीपीसी में कैसा हुआ है, शुरुआती फेज में बायो के क्वेश्चन बहुत अधिक थे, फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत कम थे, फिर आगे बढ़ता गया तो फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा हो गए, बायो के क्वेश्चन कम हो गए। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि फिजिक्स में आपको 10 पूछेगा, इसमें 4 पूछेगा, इसमें 2 पूछेगा, ऐसा नहीं है, वो बोर्ड के ऊपर है। हाँ, इतना है कि आपका 25 क्वेश्चन जो है वो प्योर साइंस का आएगा, ठीक है। अब इसके बाद कितना हुआ दोस्तों, 25, 25, 50, 30, 80। अब बचा आपका टोटल 20 नंबर का होगा दोस्तों करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। अब सर इसमें क्या पढ़े हम करंट अफेयर स्टैटिक जीके में, तो भाई करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ऐसा होता है, स्टैटिक तो आपका ल्यूसेंट काम आ जाएगा, ठीक है। अब करंट की बात करते हैं। करंट रेलवे का कोई माई बाप नहीं है, करंट आप कितना भी पढ़ लीजिए वो क्या पूछेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए करंट जो फालतू के करंट है उनको ना पढ़ते हुए एक सीक्वेंस में करंट आप बनाइए, ठीक है। पॉइंट्स को नोट करिए कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में इस हिसाब से ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उन क्वेश्चंस पे अपन चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, करंट कवर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई करंट अफेयर का कोई टॉपिक आया, ठीक है दोस्तों, जैसे सपोज करिए जिसमें WTO है और WHO ऐड है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि WHO ने इसे इसकी स्वीकृति दी, WTO ने इसे मान्यता दी, या यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता प्रदान की। तो हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक को भी उठा लेते हैं ना, वहां से यूनाइटेड नेशन के बारे में सारी चीजें पढ़ जाइए पूरा,
वहां से अगर WTO आता है तो WTO के बारे में सारी चीजें पढ़ जाइए, उसकी स्थापना कब हुई, उसके अंग कौन कौन से हैं, उसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, उसका मुख्यालय कहां है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो गया। ठीक, करंट के साथ साथ स्टैटिक भी कवर हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं तो 7 से 8 सवाल आपको इतिहास से मिलेंगे, भूगोल से मिलेंगे, ठीक है, आपका भारतीय संविधान से मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था से मिलेगा। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके ग्रुप डी के हिसाब से बहुत कम है। अब इनको कैसे पढ़ना है, देखिए एक तो अंतिम समय है, पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। देखिए आप सभी के पास क्या होता है दोस्तों, लूसेंट होता है। ये आज की डेट में लूसेंट जो है, ये हमें हर घर में लूसेंट जो है मिल जाएगी। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखिए क्या होता है लूसेंट में ना, हर सब टॉपिक के बाद ना आपको मिसलेनियस दिया रहता है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, जैसे यहां पे भारत का, आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण तथ्य है। इनमें से आप सारे पॉइंट्स को एक बार रीड करिए, पूरा मत पढ़िए, बट ये लास्ट के जो पोर्शन है ना, जैसे ये देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछता है, ये रहा, भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। इसमें पूछता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है, उसके पूछता है कि आपका वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी। ये सब रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन। उसके बाद पूछता है कि होम रूल की स्थापना किसने की थी, ठीक है, एक टॉपिक ये हो गया आपका। उसके बाद इसके बाद आपका आगे आएंगे तो पीछे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, फिर भारत के महान शहीद दिया हुआ है। इस प्रकार से आप 1-2 पेज पढ़ेंगे ना दोस्तों, उसके बाद देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन स्टार्ट होता है दोस्तों, ये रहा कांग्रेस का जो अधिवेशन है आपका, पहला कहां हुआ, अंतिम कहां हुआ, कौन कब गवर्नर था। तो ये सारी बातें आपको 2 से 3 पन्ने में मिल जाएंगी। इतने में से आपका इतिहास कवर हो जाएगा पूरा। ये देखिए इतिहास खत्म, आधुनिक इतिहास आपको नहीं पढ़ना है कुछ खास, छोड़ दीजिएगा इसको, यहां तक पढ़ लीजिएगा एक बार। उसी तरह से दोस्तों सेम टू सेम क्या होगा आपका, इसके बाद भूगोल में आएंगे, फिर भूगोल के अंतिम में आपको क्या मिल जाएगा, ये भारत का भूगोल है, इसमें अंतिम में आपको जनगणना वगैरह मिल जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे, उसके बाद भारतीय संविधान खोलेंगे तो भारतीय संविधान से दोस्तों ऐसा है कि ना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। संविधान से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आप जनरल स्टडी भी पढ़े होंगे ना तो आप आराम से बना लेंगे। अगर आप सामान्य अध्ययन भी किए होंगे संविधान का तो आप इजीली उस क्वेश्चन को बना लेंगे। भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बना जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति का बनने का अधिकतम उम्र क्या है, ठीक है, ये सारी बनने, प्रधानमंत्री कहां से इलेक्ट होते हैं, कहां से आते हैं, कहां किस नेता होते हैं, तो ये सारी बातें हमारे आसपास की होती हैं, हम उसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लूसेंट आप कवर कर लीजिए, ठीक है। और लूसेंट में देखिए आखिरी में दोस्तों यहां जैसे ये मिसलेनियस दिया हुआ है पूरा, देखिए यहां वर्ल्ड की संस्थाएं दी हुई हैं, विभिन्न देशों की संसद है, ठीक है। उसके बाद आपको ये, अब ये बड़ा छोटा पूछना छोड़ दिया दोस्तों, क्या पूछता है ये कि चीन की जो संसद है उसका नाम क्या है, ठीक है, ईरान की संसद का क्या नाम है, मजलिस है, जापान का डाइट है, ठीक। इस प्रकार से उसके बाद खेल में आ जाएंगे अंतिम में, तो खेल में आपको कुछ प्रमुख दिख जाएगा, प्रमुख खेल, खिलाड़ियों की संख्या, खेल परिसर को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से आप दोस्तों कम से कम समय में जो है आप इन चीजों को बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से कवर अप कर सकते हैं। और इस प्रकार देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मैथ्स में आप 25 में से 10 क्वेश्चन भी अगर सही सही बनाते हैं, मैं एक्यूरेट नहीं बोलूंगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर एक मार्क्स की बात करूंगा तो 25 में से अगर आप 10 एक्यूरेट बनाते हैं, रीजनिंग में से अगर आप 25 अगर सही बना लेते हैं तो 25 और 10 35, साइंस से अगर मैं 25 में से सिर्फ 15 की बात करता हूं, ठीक है, तो कितना हो गया, 35 5 40, 10 50 हो गया आपका, सॉरी कितना था यहां से अपन 25 जोड़े थे, 25 10 35, 35 और 15, 35 5 40 10 50 हो गया। और करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिला लेता हूं तो 10 नंबर यहां से बनता है। तो मिनिमम आपका दोस्तों 60 मार्क्स यहां से कवर होता है, इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, इतना आप बिलीव रखिए। पिछला कट ऑफ भी अगर उठा के देखेंगे तो क्या होता है, अगर आपने 50 क्वेश्चन सही से बनाया है, आपके क्वेश्चंस में गलतियों की संख्या कम है, आपका पेपर टफ है, तो क्या होता है रेलवे आपको नॉर्मलाइज कर देगा और उस बंदे तक पहुंचा देगा जिसका पेपर इजी था, जिसके मार्क्स अधिक आ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप 50 बना के भी 60 65 70 तक पहुंच सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 70 बना करके भी आप 50 में आ सकते हैं। तो कोशिश यही करना है अपने को, गलतियों को कम से कम करना है और जो नहीं बन रहा है उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। मैंने मिनिमम आपको बता दिया, इतना अटेम्प्ट करिए, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मैं अगर दोस्तों इसके बाद CBT 1 आपका क्लियर हो गया। अगर मैं CBT 2 की बात करता हूं जो कि आपका फिजिकल एग्जाम है, इसमें आपका क्या है, पुरुषों के लिए, मेल के लिए 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। अब क्या होता है, कई बार हम पढ़ते रहते हैं, दौड़ना भूल जाते हैं और अंतिम के 15 दिन में हम खूब भागते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पूरे पैर जो है वो खत्म हो जाते हैं, हम न चल पाते हैं ढंग से, न दौड़ पाते हैं। तो हमारा एक एग्जाम जो 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है वो भी चली जाती है। इसलिए आज से ही आपको निर्धारित करना है कि अपने बॉडी को फ्री कीजिए थोड़ा थोड़ा,
दौड़ने का अपना कैपेसिटी बढ़ाइए। आपको कैसे दौड़ना है, कितना दौड़ना है, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर दौड़ जाना है। देखिए 35 किलो आराम से कोई बंदा भी उठा सकता है। 35 किलो उठा करके 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, ये बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1000 मीटर दौड़ने में ही बहुत लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके फीमेल की बात करता हूं तो इसमें भी 1000 मीटर दौड़ना है, लेकिन समय यहां पे आपको 5 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा। और अगर वेट की बात करूंगा तो मेल में 35 केजी था, फीमेल में 20 केजी है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सारी बातें थी आपके CBT 1 और फिजिकल एग्जाम से संबंधित जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ वीडियोस बीच बीच में और बनाता रहूंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको फिजिक्स से ये पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ चीजें मैं आपको कंप्लीट कराते रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एटलीस्ट सब्सक्राइब करके कम से कम बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रेलवे पे कोई नया वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच पाए। और अगर मैं दोस्तों फाइनली अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैक्सिमम आपका जाएगा 60 to 65 मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, 60 to 65 आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए इस बार के रेलवे RRB जो आपका RRC ग्रुप डी है उसका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इतना भी अगर आप बना लेते हैं 60 जो मैंने आपको निकाल करके बताया, तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और यूट्यूब पे स्टडी सर्कल VC सर्च करिए और वहां से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हैं, टेलीग्राम भी है मेरा स्टडी सर्कल VC। और अगर आप मुझसे फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो विवेक चौबे के नाम से आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, आपको मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, इसको कैसे पढ़ूं मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बहुत आराम से वहां पे समझा दूंगा कि हाँ आप इसको पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को देखा हुआ है, कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या आ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। जितने भी मेरे ग्रुप डी के भाई बंधु हैं वहां तक ये मेरी वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक